प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की कक्षा में। आज हम कक्षा 12 यूपी बोर्ड की बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी जिसका नाम है ध्रुव यात्रा पढ़ाने जा रहे हैं, जिसके लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। प्रिय विद्यार्थियों, कहानी का अर्थ यही होता है कि आप उसे सुनें, समझें और फिर उसे निखार कर अपने शब्दों में लिखें। विद्यार्थियों, कहानी का मुख्य पात्र राजा रिपुदमन बहादुर उत्तरी ध्रुव जीतकर यूरोप के नगरों की बधाइयाँ लेते हुए मुंबई फिर वहाँ से दिल्ली आते हैं। रिपुदमन की प्रेमिका उर्मिला अन्य खबरों की तरह ही इस खबर को भी अखबार में पढ़ती है, लेकिन किसी भी प्रकार की व्याकुलता प्रकट नहीं करती। राजा रिपुदमन बहादुर एवं उर्मिला के बीच प्रेम संबंध होता है, लेकिन उन दोनों ने परस्पर विवाह नहीं किया है। रिपुदमन विवाह को बंधन मानते हैं, लेकिन प्रेम को सही मानते हैं। वह मांसोपचार के लिए आचार्य मारुति से मिलते हैं, क्योंकि उन्हें नींद कम आने तथा मन बस में नहीं रहने की समस्या महसूस होती है। आचार्य उन्हें शारीरिक रूप से स्वस्थ बताते हैं। राजा रिपुदमन की उर्मिला से मुलाकात होती है। राजा रिपुदमन ने उर्मिला से विवाह नहीं किया है, लेकिन उन दोनों के प्रेम संबंधों के कारण उन दोनों से उत्पन्न उनका एक पुत्र भी है। उर्मिला राजा से मिलने आती है, तब अपने बच्चे को भी अपने साथ लाती है। बच्चे के नाम को लेकर उन दोनों के बीच बातचीत होती है। बातें करते करते दोनों टहलते टहलते यमुना किनारे पहुंच जाते हैं। उर्मिला कहती है कि अब तुम मेरी और मेरे बच्चे की चिंता छोड़कर निश्चिंत हो जाओ तथा अपने आप को बिल्कुल निश्चिंत रखकर तुम जो लक्ष्य चाहते थे उस लक्ष्य की प्राप्ति करो। उर्मिला अब राजा को उत्तरी ध्रुव से विजय प्राप्त करने के बाद दक्षिणी ध्रुव पर विजय प्राप्त करने की सलाह देती है। आचार्य उर्मिला के पिता हैं। उनके द्वारा रिपुदमन पर उर्मिला से विवाह का दबाव डाला जाता है। राजा रिपुदमन आचार्य को बताते हैं कि उर्मिला पहले विवाह के लिए तैयार थी, जबकि वह राजा रिपुदमन स्वयं तैयार नहीं था। गर्भ धारण करने के बाद वह विवाह के लिए तैयार हुए, लेकिन उर्मिला ने उन्हें ध्रुव यात्रा पर भेज दिया। ध्रुव यात्रा से विजय प्राप्त कर लौटकर वापस आने पर वह प्रसन्न नहीं होती है। उसका कहना है कि यात्रा की कहीं समाप्ति नहीं होती। आचार्य बताते हैं कि उर्मिला उन्हीं की पुत्री है और तुम दोनों विवाह करके यहीं पर रहो। उर्मिला को भी समझाते हैं, पर उर्मिला इस बात को, इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है तथा अपने पिता से स्वयं को भूल जाने के लिए कहती है। उर्मिला के दृढ़ संकल्प के आगे राजा रिपुदमन को झुकना पड़ता है। राजा को विश्वास हो गया कि उर्मिला अपने निश्चय से हटने वाली नहीं है, तो वे पूछते हैं कि मैं दूसरे ध्रुव यात्रा पर कब जाऊं, या फिर वो ये पूछते हैं कि मुझे कब जाना होगा। उत्तर में उर्मिला कहती हैं, जब जहाज मिल जाए तब तुरंत ही चले जाना। राजा तुरंत जहाज की टिकट बुक कर लेते हैं, जो तीसरे ही दिन जाने वाला होता है। इतनी शीघ्रता सुनकर उर्मिला थोड़ी भावुक हो जाती है, लेकिन रिपुदमन कहते हैं कि उर्मिला रूपी स्त्री के अंदर छिपी जो प्रेमिका है उसकी यही इच्छा है, इसलिए मैं तीसरे दिन ही चला जाऊंगा। रिपुदमन की दक्षिणी ध्रुव पर जाने की तैयारी होती है।
इस खबर से दुनिया भर के अखबारों में धूम मच जाती है। लोगों की उत्सुकता का कोई ठिकाना नहीं रहता। उर्मिला सोच रही थी, आज रिपुदमन के जाने की अंतिम शाम है। उन्हें राष्ट्रपति की ओर से भोज दिया गया होगा। बड़े बड़े लोग उस भोज में शामिल होंगे। कभी उर्मिला अनंत शून्य में देखती है तो कभी अपने बच्चे में डूब जाती है। इन्हीं सब कल्पनाओं में डूबी उर्मिला लेटी हुई है। दूसरे दिन राजा रिपुदमन द्वारा आत्महत्या करने की खबर आती है। तीसरा दिन जो जाने का दिन था, उर्मिला ने अखबार में पढ़ा, राजा रिपुदमन सवेरे खून से सने पाए गए। गोली का कनपटी के आर पार निशान है। अखबार में जो विवरण एवं विस्तार के साथ उनसे राजा रिपुदमन संबंधित अनेक सूचनाएं थीं, जिन्हें उर्मिला ने एक एक अक्षर सब पढ़ा। राजा रिपुदमन द्वारा आत्महत्या के पहले एक पत्र लिखा गया था। उस पत्र में राजा ने लिखा था कि दक्षिणी ध्रुव जाने में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी, फिर भी वे जाना चाहते थे क्योंकि इस बार उन्हें वापस नहीं लौटना था। लोगों ने इसे मेरा पराक्रम समझा, लेकिन यह एक धोखा है, एक छलावा है। इसका श्रेय मुझे नहीं मिलना चाहिए। प्यारे बच्चों, ध्रुव पर जाने पर भी वो राजा कहता है कि मैं नहीं बचता और आत्महत्या करके भी मैं वापस नहीं लौटूंगा। राजा आगे लिखता है कि मैं अपने पूरे होशो हवास में अपना जीवन समाप्त करने और किसी की पूर्णता में काम आ रहा हूँ। यहाँ पर किसी की पूर्णता से मतलब अपनी प्रेमिका की इच्छाओं को पूर्ण करने से है। आगे राजा कहता है कि भगवान मेरे प्रिय के लिए मेरी आत्मा की रक्षा करें। प्यारे बच्चों, इस कहानी का उद्देश्य प्रेम को ही सर्वोच्च दर्शाना है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य प्राप्त करने में कहानीकार जयनंद कुमार को पूर्णतः सफलता प्राप्त हुई है।